मेंडल द्वारा संपादित। इससे पहले कल अपन ने पढ़ा था मेंडल द्वारा संपादित एक संकर संकरण। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं अपन मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर संकरण। तो सबसे पहले जो मेंडल ने जो संपादित किया था द्विसंकर संकरण, उसको पता होना चाहिए क्या होता है द्विसंकर संकरण। तो दो युग्म विकल्पी, कितने? दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले, कितने? दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के अध्ययन के लिए, पौधों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, उसे द्विसंकरीय या द्विसंकरण कहते हैं। मतलब क्या बताया? दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के अध्ययन के लिए जो क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है, उसे द्विसंकरीय या द्विसंकरण कहते हैं। अब मेंडल ने दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधे लिए, जैसे कि लक्षण बीज का रंग के आधार पर और बीज के आकार के आधार पर। रंग के आधार पर प्रभावी लक्षण वाला यानी पीला लिया, अप्रभावी लक्षण हरा यानी येलो और ग्रीन, और बीज के आकार के आधार पर गोल और झुर्रीदार। क्या लिया? गोल और झुर्रीदार। अब अपन इसको इस डायग्राम के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। तो मेंडल ने दो युग्म विकल्पी लेना, दो युग्म, तो ये कैपिटल वाई और कैपिटल, यानी कैपिटल वाई को अपन कहेंगे पीला और कैपिटल आर को बोलेंगे गोल। तो पीला गोल। दूसरा लिया हरा यानी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, तो हरा, और स्मॉल आर और स्मॉल आर को झुर्रीदार। ठीक है, अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया। ठीक है, क्रॉस कराया तो एक कैपिटल इसका, एक कैपिटल इसका, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो इन दोनों में क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर, दूसरा है कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो एक प्राप्त हो गया। तो इनसे क्या प्राप्त हुआ अपन को? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके बीच संकरण कराया ना अपन ने, ये इसका हो जाएगा कैपिटल वाई क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये प्राप्त हो गया ना। तो ये प्राप्त हुआ अपन को संकर पीला गोल। क्या प्राप्त हुआ? संकर पीला गोल। इसी को बोलते हैं एबन संतति, यानी संकर एबन संतति अपन को प्राप्त हुई, यानी कि जिसे बोला जाता है एबन पीढ़ी या एबन जनरेशन। अब इसी में अपन कराएंगे स्वनिषेचन, जो अपन को प्राप्त हुए संकर पीला गोल, इसमें क्या कराएंगे अपन? स्वनिषेचन कराएंगे। अब स्वनिषेचन कराएंगे तो युग्मक के प्रत्येक चार प्रकार हो जाएंगे। चार प्रकार हो जाएंगे युग्मक के। सीखे देखो, कैपिटल वाई और कैपिटल आर ले लिया, कैपिटल वाई स्मॉल आर ले लिया, कैपिटल वाई और कैपिटल आर ले लिया, स्मॉल वाई और कैपिटल आर ले लिया, स्मॉल वाई और स्मॉल ले लिए। इसमें ऐसे ही ऊपर ले लिए अपन ने, चार प्रकार बनेंगे ना इससे। इन चारों प्रकार को अपन ऐसे क्रॉस कराने के लिए या स्वनिषेचन कराने के लिए अपन लिख देंगे जो चार प्रकार बनेंगे, ऐसे में पर ऐसे में लिख देंगे, काहे कि अपन को स्वनिषेचन कराना है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, दोनों इसमें स्मॉल है। अब इसमें तो स्वनिषेचन कराएंगे तो देखो, कैपिटल वाई से हो जाएगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, सो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सो कैपिटल आर स्मॉल, यानी कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो पीला गोल हो जाएगा। ये देखो, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर तो ये हो जाएगा पीला गोल हो जाएगा ना। कैपिटल वाई और डबल कैपिटल आर लगा इसमें तो पीला गोल ये भी हो जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा संकर पीला गोल। पीला गोल तो है लेकिन कैसा पीला गोल होगा? ये संकर पीला गोल होगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इस पे करते हैं कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल आर में, तो कैपिटल आर पहले आता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये भी कैसा मिलेगा? पीला गोल। अब कैपिटल आर हो जाएगा ना, स्मॉल आर दोनों स्मॉल आर, तो पीला दोनों स्मॉल आ रहा है ना इसमें, तो झुर्रीदार हो जाएगा ये, पीला झुर्रीदार। ठीक है, अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा ये, है ना। तो संकर पीले गोल होंगे, ये पीले गोल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे? संकर पीले गोल। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है,
और दोनों स्मॉल आर है, तो ये भी पीला झुर्रीदार होगा। ही देखो कैपिटल वाई है ना और स्मॉल वाई है तो पीला तो होगा, लेकिन दोनों स्मॉल आर है तो कैसा होगा ये झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार होगा। अब इसमें कैपिटल स्मॉल वाई और कैपिटल वाई से होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसमें दोनों कैपिटल आर है, पीला गोल ये हो जाएगा, फिर होगा ना पीला गोल। अब ये स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में होगा तो कैपिटल वाई आ जाएगा और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी पीला गोल होगा, लेकिन संकर पीला गोल होगा। ठीक है, अब इसका करो स्मॉल वाई आ जाएंगे, कैपिटल आर आ जाएंगे, तो दोनों स्मॉल वाई है तो कैसा होगा ये हरा, येलो गोल राउंड, येलो राउंड हो जाएगा, यानी हरा गोल हो जाएगा। दोनों स्मॉल वाई है ना तो हरा हो जाएगा, और दोनों कैपिटल आर है तो गोल है, गोल तो है, एक भी कैपिटल आर होता तो भी गोल होता। ठीक है, अब स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के स्मॉल वाई तो हरा होगा ही और कैपिटल आर एक ही गोल, हरा गोल हो जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में से कैपिटल वाई हो जाएगा, और स्मॉल आर और कैपिटल आर में कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। ये शंकर पीला गोल तो ये भी है, लेकिन शंकर वाला है। कैपिटल वाई का स्मॉल वाई में होगा तो कैपिटल वाई हो जाएगा, फिर स्मॉल वाई हो जाएगा, फिर दोनों स्मॉल आर, तो पीला और दोनों स्मॉल आर है तो झुर्रीदार हो जाएगा। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक, पर कैपिटल आर और स्मॉल आर तो हरा गोल हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है तो हरा हो जाएगा, और कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो हरा पीला हो जाएगा। अब इसमें करो स्मॉल वाई स्मॉल आर तो यानी हरा और झुर्रीदार। अपन को इन चार प्रकार के जो अपन को बीज प्राप्त होंगे, यानी कि पीला गोल, हरा गोल, पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। पीला गोल कितने होंगे 9, हरा गोल कितने होंगे 3, पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। देखो पीला गोल कितने हैं, देखो 1 2 जो पीले में लिखे ना अपन ने येलो में, वो पीले गोल है। देखो 1 2 3 4 और ये है 5 6 7 8 9, ये पीले गोल हो गए। अब बाकी हरे गोल 3 है इसमें, है ना हरे गोल, देखो दिखा दें, हरा गोल 1, हरा गोल 2, ठीक है, हरा गोल 3 हो गया ना। अब पीला झुर्रीदार कितने हैं 3, पीले झुर्रीदार 1, पीले झुर्रीदार 2, और कहाँ गया पीला झुर्रीदार 3 हो गया ना, और हरा झुर्रीदार 1। ठीक है, तो ये अपन को 16 बीजों में ये 4 प्रकार के बीज प्राप्त होंगे। पीले गोलों की संख्या होगी 9, हरे गोल की संख्या होगी 3, पीले झुर्रीदार की संख्या होगी 3, हरे झुर्रीदार की संख्या होगी 1। अब अपन इनका समलक्षणी अनुपात निकाल सकते हैं। इनका समलक्षणी अनुपात हो जाएगा 9:3, 3:3:1, इनका समलक्षणी अनुपात हो जाएगा। अब जो इनमें बीजावरण का जो पीला रंग है, बीज के गोल या झुर्रीदार आकार में किसी एक के साथ जा सकता है। जो बीजावरण का यानी बीज का जो पीला और कौन सा हरा रंग है, बीज के गोल या झुर्रीदार आकार में, गोल या झुर्रीदार में किसी भी लक्षण में जा सकता है, किसी में भी जा सकता है, क्योंकि इसी लक्षण के कारक होते हैं। यानी कारक युग्म में से कारकों का जो चयन स्वतंत्र होता है। इनके कारकों का चयन कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। अब बताओ समझ में आ गया, किसी को डाउट?